अस्सलाम वालेकुम। चलते फिरते मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ और आज मैं मौजूद हूँ कराची सर्कुलर रेलवे फ़ेज़ 2 की जगह पर। और ये वो जगह है जहाँ पर बहुत सारे मुझे कमेंट्स आते हैं कि जी यहाँ पर कब काम शुरू होगा। यानी कि आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा, मैं इस वक्त बोर्ड ऑफिस के पास जो नॉर्थ नाज़िमाबाद का जो मेन स्टेशन है उसके बिल्कुल सामने खड़ा हूँ, जो कि ग्रीन लाइन का जो रोड बीच में आ रहा है। और ट्रेन कैसे गुजरेगी औरंगी से नॉर्थ नाज़िमाबाद के स्टेशन के दरमियान में जो ग्रीन लाइन का जो रोड है उसमें बड़ी दुश्वारियाँ और परेशानियाँ देखने को नज़र आ रही थी। मगर हमने देखा है कि पाकिस्तान रेलवेज़ और दीगर जो इदारे हैं उन्होंने मिलकर इसका एक नतीजा निकाला है। वो नतीजा ये है कि जी ग्रीन लाइन के जो रोड है उसको मुतासर नहीं किया जाएगा, यानी कि उसके लिए अंडरपास बनाया जाएगा। बसें आपकी अंडरपास के ज़रिए सीधी अपने रोड पर निकल जाएगी और ट्रेन के लिए जो है वो सीधा रोड जो कि आपके औरंगी स्टेशन से लेके नॉर्थ नाज़िमाबाद के स्टेशन के लिए जो बीच में जो ग्रीन लाइन जो आड़े आ रहा है, इस ग्रीन लाइन के दरमियान से ट्रेन गुजरती हुई सीधी अपनी मंजिल मकसूद की जानिब रवाना होगी। इसके ऊपर काम शुरू कर दिया गया है और आपको ये बता दें कि सिंध गवर्नमेंट ने FWO को ठेका दे दिया है और FWO अपनी जो लेआउट प्लानिंग है वो करने के बाद यहाँ पर बाकायदा तौर पर प्रैक्टिकली काम शुरू कर देगी और आपको फिर काम नज़र भी आएगा। और एक अच्छी बात मैंने ये देखी है कि यहाँ पर पाकिस्तान रेलवेज़ की जानिब से ताला लगा दिया गया है, यानी कि जो लोग माजी में इनकी जगहों पर कब्ज़ा कर लेते थे, लेकिन अब जो है ऐसा मुमकिन नहीं हो सकेगा। क्योंकि उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि काम चल रहा है कराची सर्कुलर रेलवे जिस तरीके से बहाल की। पहले तो आपको ये बता दूँ कि फ़ेज़ 1 आपकी बहाल हो गई है, 2 टाइम में ट्रेन चल रही है। अब जब फ़ेज़ 2 का काम मुकम्मल हो जाएगा तो फिर उसके बाद ट्रेनों की तादाद में भी इजाफा किया जाएगा, यानी कि कोचेस भी मज़ीद लाई जाएगी और सुबह एक गाड़ी चलती है, एक शाम में गाड़ी चलती है। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि दोपहर में भी चलेगी, शाम में भी चलेगी और फिर मिड टाइम में भी गाड़ियों को चलाया जाएगा। तो बहरहाल फ़ेज़ 2 में जो अच्छी बात मुझे सबसे ज़्यादा लगी है वो ये है कि यहाँ पर जो है ताला लगा दिया है और अपनी कराची सर्कुलर रेलवे की जो ज़मीन जो मिल्कियत है उनकी, उन्होंने इसको कवर कर लिया ताकि जिस तरीके से माजी में जो कब्ज़ा हुआ था अब इस तरीके के कब्ज़े नहीं हो सकेंगे। क्योंकि ये जब कवर हो गया है तो नॉर्मली अब हम देख रहे हैं कि कराची सर्कुलर रेलवे फ़ेज़ 1 चलाई जा रही है, जो कि औरंगी स्टेशन से लेकर आपकी धाबेजी तक चलाई जा रही है। सुबह चलती है, शाम में चलती है, औरंगी से गाड़ी चलती है तो आप लियारी, बल्दिया और इसके अलावा वज़ीर मेंशन और टावर, सिटी स्टेशन और फिर सिटी स्टेशन से सीधी गाड़ी जो है वो धाबेजी तक जाती है, जिसमें मलिर, मॉडल कॉलोनी और आपकी लांडी, ये तमाम तर इलाकों को जो है वो KCR फ़ेज़ 1 कवर कर रही है। अब KCR फ़ेज़ 2 की जब बात करते हैं तो KCR फ़ेज़ 2 में सबसे ज़्यादा आड़े आती है ये ग्रीन लाइन का जो रोड है, ये सबसे ज़्यादा जो है वो दुश्वारी पेश कर रहा है। मगर इसके लिए जो है वो काम शुरू कर दिया गया है। लेकिन एक और बुरी चीज़ मुझे देखने को नज़र आ रही है कि जी जैसे जैसे ये चीज़ कवर की है इन्होंने तो अब ये कचरा कुंडी का जो है वो मंजर पेश कर रहा है। ये खाली अभी नहीं है, इससे पहले भी कचरा कुंडी यहाँ पर थी, लेकिन अब चूँकि ये जगह कवर हो चुकी है तो अब सारे जितने भी कचरा है वो सारा यहाँ आके डंप किया जा रहा है, जो कि गलत है क्योंकि आसपास में रिहायशी लोग भी हैं, उनको भी तकलीफ़ और परेशानी होती है। तो आइए आपको आगे लेकर चलता हूँ। जनाब इस वक्त इस जगह पर 2 कराची के बड़े मंसूबे जो कि आपके ट्रांसपोर्ट की जो जिस तरीके से हम देखते हैं कि किस तरीके से कराची में जो ट्रांसपोर्ट के मसले मसाइल हैं, लोग शहरी जो हैं यहाँ पर बसों में, रिक्शों में, चिंचियों में पता नहीं कैसी कैसी गाड़ियाँ हैं कि उस पर बैठने का भी दिल नहीं करता, लेकिन मजबूरी है उस पर बैठ कर सफ़र करना है। मगर जो बड़े ट्रांसपोर्ट के जो सिस्टम जो मंसूबे बनाए जा रहे हैं उससे ना सिर्फ इन बसों में कमी आएगी बल्कि आपको एक अच्छा मयारी ट्रांसपोर्ट की सहूलियात मिलेगी। कराची सर्कुलर रेलवे फ़ेज़ 1 तो चल चुकी है, फ़ेज़ 2 में जो है जो ये वो जगह है, आप देखें कि ये वो ग्रीन लाइन का रोड है और सामने में जो है वो नॉर्थ नाज़िमाबाद का स्टेशन है। नॉर्थ नाज़िमाबाद का स्टेशन और मेरे पीछे जो है वो यानी कि मेरे बिल्कुल सामने की तरफ जो है वो औरंगी का स्टेशन है, जहाँ पर अभी गाड़ियाँ चल रही हैं। कराची सर्कुलर रेलवे की गाड़ी चलती है। औरंगी से नॉर्थ नाज़िमाबाद जाने के लिए इस रोड को बनाया जाएगा, जो कि अनकरीब चंद रोज़ में इसका काम जो है प्रैक्टिकली शुरू कर दिया जाएगा। FWO की जानिब से जो है जिस तरीके से मैंने पहले ही बताया कि जी लेआउट का काम चल रहा है और बहुत जल्द इस ग्रीन लाइन के इफ्तिताह होने से पहले यहाँ पर काम शुरू कर दिया जाएगा ताकि
ग्रीन लाइन का, क्योंकि जुलाई 2021 में ग्रीन लाइन को जो है वो बहाल शुरू कर दिया जाएगा। तो आप देखें, जब ग्रीन लाइन अगर शुरू हो जाती है और फिर अगर ये काम शुरू होगा तो इससे ग्रीन लाइन सबसे ज़्यादा मुतासिर होगी। अगर जुलाई के बाद इन्होंने काम शुरू करना है तो जी ग्रीन लाइन का फिर इफ्तिताह जो करेंगे उससे फिर दोबारा ग्रीन लाइन जो है वो मुतासिर हो जाएगी। उनको ये जो ग्रीन लाइन का मंसूबा होगा उसको रोकना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप कराची सर्कुलर रेलवे के रोड को अगर निकालते हैं, जैसे कि अगर आपको बताऊं कि जी अगर ये रोड आप बनाएंगे तो आपका ग्रीन लाइन सबसे ज़्यादा जो है वो मुतासिर होगा। गाड़ियाँ, आपको बसों को रोकना पड़ेगा। इफ्तिताह जो करेंगे उससे काफ़ी हद तक बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि जब आपकी ग्रीन लाइन चलेगी और फिर आपने काम शुरू करना है तो फिर लोग कहेंगे कि जी ग्रीन लाइन को फिर क्यों इफ्तिताह किया, जब आपने इतना ही लेट करना था, इतना ही डिले करना था इस पुल के काम को, तो ग्रीन लाइन को आपको रोकना था। मार्च इस वक्त चल रहा है जो कि एंड है, अप्रैल और मई और फिर जून, सिर्फ 3 महीने हैं। इस 3 महीने के अंदर अगर FWO ने काम शुरू कर दिया तो यकीन जाने कि ग्रीन लाइन के इफ्तिताह होने तक ये काम जल्द से जल्द मुकम्मल कर लें, वरना ग्रीन लाइन का इफ्तिताह करना ज़ाया जाएगा। वो ग्रीन लाइन का जो रोड है वो बिल्कुल मुतासिर हो जाएगा। तो मेरा तो ऑलरेडी ये मशवरा है इदारों को कि आप जो है ग्रीन लाइन को अपने जहन में रखें कि जब आप इफ्तिताह करेंगे तो फिर इसके बाद अगर काम करना है तो फिर बेकार है आपका इफ्तिताह करना। फिर वही बात है कि फिर वही ट्रांसपोर्ट के फिर वही ताख़ीर का शिकार होगा, फिर वेट करना पड़ेगा शहरियों को। तो आप ग्रीन लाइन के इफ्तिताह होने से पहले यहाँ का काम कर लें। लेकिन इदारे यही कहते हैं कि जी बहुत जल्द इसके ऊपर काम शुरू कर दिया जाएगा। तो यकीनन मुझसे ज़्यादा जो इदारे हैं वो आगाही रखते हैं और उनको पता है कि किस तरीके से काम करना है। मैंने एक खदशा ज़ाहिर किया था कि जी अगर आपने इफ्तिताह करने के बाद ही अगर काम शुरू करना है तो ग्रीन लाइन का फिर काम रुक जाएगा, यानी कि बसें चलना फिर रुक जाएगी। तो बहरहाल ये कुछ अपडेट थी आज की ताज़ा तरीन जो मैंने सोचा कि आप तक पहुँचाएँ। कराची सर्कुलर रेलवे फ़ेज़ 2 पर काम शुरू है। ऐसा नहीं है कि काम नहीं चल रहा, मज़दूर अपना काम कर रहे हैं। कुछ ऐसी वजह है जिनकी वजह से काम थोड़ा सा ताख़ीर का शिकार है। मेन वजह यही है कि जब यहाँ का काम शुरू हो जाएगा तो उसके बाद फ़ेज़ 2 में आपको काम में बड़ी तेज़ी देखने को नज़र आएगी, क्योंकि कराची सर्कुलर रेलवे फ़ेज़ 1 लोग कहते हैं कि जी बड़ा नुकसान हो रहा है कराची सर्कुलर रेलवे चलने से। वो भाई नुकसान कैसा हो रहा है, अभी तो सिर्फ 2 गाड़ियाँ चलाई है, 2 गाड़ियों में आप कैसे मुआवजा कर सकते हैं कि जी कराची सर्कुलर रेलवे में जो है वो नुकसान हो रहा है। अभी भी आप फ़ेज़ 1 में जाएँ, मज़दूर तबका और मुसाफिर जो हम देखते हैं रिहायशी तबके वो ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं। अगर किसी को मलीर जाना है तो वो ट्रेन में जाते हैं, थोड़ा सा रुक जाते हैं फिर उसके, लेकिन जाते वो ट्रेन में ही हैं। तो कहने का मकसद ये है कि अभी से मुआवजा करना ठीक नहीं होता, क्योंकि अभी तो गाड़ियों में इजाफा करना है, कोचेस में इजाफा होगा, फिर आप मुआवजा कीजिएगा जी नुकसान हो रहा है या फ़ायदा हो रहा है। और अगर नुकसान होता भी है तो किसी भी शहर में अगर आप ट्रांसपोर्ट की सहूलियात गवर्नमेंट देती है तो उसमें नुकसान बर्दाश्त करती है गवर्नमेंट, क्योंकि आवाम अगर टैक्स देते हैं तो उस टैक्स के बदले में उनको सहूलियात दी जाती है। जब आप टैक्स देंगे तो आप गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट करते हैं कि जी हमें सहूलियात दी जाए, तो वो सहूलियात आपको मिलती है। अब उसमें शहरियों का काम नहीं कि जी नुकसान हो रहा है फ़ायदा हो रहा है, वो गवर्नमेंट के काम है। तो बहरहाल ये एक अपडेट थी, मुझे दीजिए इजाज़त तब तक के लिए, अल्लाह हाफ़िज़।